Very good, very good. Good evening, everyone, and thank you, Kiran, for inviting me. Amazing. So, सभी लोग तैयार हैं for day 4. Okay, सब लोग तैयार हैं. Very good, fantastic. So, I'm super excited. Always, मेरे को सिखाना बहुत अच्छा लगता है. और क्यों सिखाना अच्छा लगता है? क्योंकि मैं सीखता बहुत रहता हूँ. ओके, सो मेरे पास नई चीजें होती हैं शेयर करने के लिए, नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं सीखने के बाद पहले करता हूं हर काम को खुद, और फिर मैं इसको सिखाता हूं. तो क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं करूंगा तो मैं लोगों को कैसे सिखा सकता हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट. स्किल नंबर 4. अब बाय द वे, आज मैं स्किल नंबर 4 एंड 5 इकट्ठी कर रहा हूं, और कल हम लास्ट डे करेंगे. सो टुमारो इज द लास्ट डे, एंड क्योंकि आप लोगों को वॉल्यूम पॉइंट भी करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, सो हम आज और कल में सारी स्किल्स खत्म कर देंगे, राइट? तो आज के स्किल्स 3 हैं बेसिकली. द फर्स्ट स्किल जो हम सीखने वाले वो है फॉलो अप स्किल, गेटिंग स्टार्टेड स्किल एंड क्लोजिंग स्किल. ओके, क्लोजिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, गेटिंग स्टार्टेड कैसे करना है, लोगों को चलाना कैसे है. ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, राइट? सबसे पहले आपको मैं स्किल्स की वैल्यू बता दूं. स्किल्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली गई है कि स्किल्स मेक यू रिच, मनी डज नॉट मेक यू रिच. लिखिए कॉपी में सबसे पहले, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है, आपकी स्किल्स आपको अमीर बनाती हैं. और मैं इसके आपको 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल भी यहां पे दूंगा. मेरी आवाज ओके आ रही है? परफेक्ट है? ओके, फाइन, ग्रेट. सो मनी, पैसा आपको अमीर नहीं बनाता है, आपको स्किल्स अमीर बनाती है. कैसे? मैं अभी आपको बताता हूं. पहली चीज जो सपने को समझने की है कि मान लीजिए हम सब लोग मिलके एक गोल बनाते हैं कि यार 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है. अच्छा गोल है ये? किसका किसका है ये? अरे 1 करोड़ महीना कमाना है. भगवान कह रहे हाथ खड़ा कर, होता नहीं है. 25,000 भी ना दू, भगवान ऐसे बोल रहे. सो 1 करोड़ महीना कमाना है. जूम का हैंड रेज करने को मैंने नहीं बोला. ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जूम का हैंड रेज मत करिए. इट डिस्टर्ब्स द स्पीकर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. ओके, सिर्फ सुनिए, समझिए. तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए आपका गोल हम बनाते हैं, लेकिन जिस दिन आप इस गोल पे पहुंच गए, 1 करोड़ महीना कमाने के गोल पे पहुंच गए, उस दिन आपकी जिंदगी में 1 करोड़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. आपको आपकी वो पूंजी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी. पता क्या इंपॉर्टेंट होगा? 1 करोड़ कमाने के चक्कर में, कमाते कमाते पहुंचने के चक्कर में जिस तरीके के व्यक्तित्व आपके बन गए, जो आपकी स्किल डेवलपमेंट हो गई, जो आपका एटीट्यूड बन गया, जो आपका बिहेवियर बन गया, जो आपको काम आ गया, जो कलाएं आपको आ गई, वो आपकी असली पूंजी है. स्किल मेक यू रिच, मनी डज नॉट मेक यू रिच, राइट? फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे आज मेरा सारा चेक और मेरी इनकम 0 हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आपको क्या लगता है मैं वापस नहीं खड़ा कर दूंगा साल 1.5 साल में उतना ही बड़ा जितना 21 साल में करा था? क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे पास स्किल्स हैं. ओके, सो स्किल्स मेक यू रिच, नॉट द मनी. और आज हम किसी को करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए, तो मैं आपको वादा करता हूं 6 महीने बाद वो वापस 0 पे आ जाएगा. अदरवाइज उसको करोड़पति बनना पड़ेगा स्किल से. करोड़ रुपया संभालना आना चाहिए. करोड़ रुपया आना आ सकता है, लॉटरी लग गई, कुछ लग गया तो, लेकिन आज तक इस दुनिया में यही हुआ है, जितने लोगों की भी बड़ी लॉटरी लगी है, वो 6 महीने में पहले से भी बुरी परिस्थिति में आ गए. क्योंकि पैसा आते ही उनको पैसा संभालना नहीं आता, और उनको पैसा कमाना भी नहीं आता. 1 करोड़ कमाना नहीं आता है, राइट? बट हियर वी आर गोइंग टू लर्न द स्किल्स कि कैसे आप अमीर बनेंगे, राइट? मैं हमेशा अपनी सारी ट्रेनिंग्स में पिछले 21 साल से एक ही एग्जांपल देता आया हूं. मधुमक्खी को किसी ने पूछा, मधुमक्खी को पूछा, बहन जी कैसी हो, बटन लगा के आई हो? ऐसे नहीं पूछा. मधुमक्खी को किसी ने पूछा कि आप शहद बनाती हो, फूल पे जाके ड्रॉप लेके आती हो, अपने छत्ते पे लगाती हो, उसका जो होता है, तो और इतनी मेहनत करती हो, इंसान आता है आपका सारा शहद ले जाता है. 1 मिनट में एक झटके में सारा शहद ले जाता है. तुम फिर जाती हो बार बार से फूल फ्लावर के ऊपर, फिर छोटे छोटे ड्रॉप से आप इतना शहद इकट्ठा करती हो, फिर इंसान ले जाता है. तो मधुमक्खी को किसी ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लगता कि आपका सारा शहद इंसान ले जाता है एक झटके में, आप इतनी मेहनत करती हो?
मधुमक्खी का आंसर पता क्या था? वो स्किल से रिलेटेड था। बोलती है इंसान शहद चुराना जानता है, इंसान शहद बनाना नहीं जानता, वो कला मेरे पास ही है। इजंट इट राइट? तो जिस दिन आप सीख गए हाउ टू मेक कस्टमर्स, हाउ टू इनवाइट पीपल, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, और आज क्लोजिंग स्किल सीखेंगे, उसके बाद ये काम सिर्फ आप ही को आता है और इस काम से आप दुनिया हिला सकते हैं। स्किल्स मेक यू रिच, राइट? सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्किल को लेते हैं। राइट इट डाउन, क्लोजिंग स्किल्स। वैसे मैंने ये क्लोजिंग स्किल आपकी कल कर दी थी, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन और थोड़ा सा नए सिरे के उसको थोड़ा सा 2-4 लाइनों में बताता हूं। व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग मीन्स मेकिंग पर्सन रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लोजिंग मतलब उस बंदे को आपने तैयार कर लिया है और वो कैश निकालने को रेडी है, गूगल पे करने को रेडी है, और वो शेक का फ्लेवर पूछ रहा है। दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। क्लोजिंग ये नहीं होती कि वो बोले मैं कल बताऊंगा, सोच के बात करता हूं, फैमिली से पूछ लूं, यू नो, दैट इज नॉट क्लोजिंग। क्लोजिंग इज ऑलवेज कौन सा फ्लेवर? मैंगो, चॉकलेट, वनीला, एंड हाउ वुड यू लाइक टू पे? आप कैसे इसकी पेमेंट करेंगे, राइट? क्लोजिंग को बेहतरीन करने के लिए आप जरूर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के 10 फायदे लिखें। ओके, उसको फायदे बताएंगे तब वो क्लोजिंग बहुत इजी हो जाएगी। आप उसको कुछ भी कह सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, 3rd डे रिजल्ट है, अमेजिंग, आप इतने दिन में फिट हो जाओगे, आप, बट योर कॉन्फिडेंस। सारा कुछ बताने के बाद कुछ लोग चुप हो जाते हैं कि कस्टमर प्रोडक्ट मांगेगा। कस्टमर सोचता है इसने कोई ज्यादा फोर्स तो करी नहीं, मतलब इसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर, आपका कॉन्फिडेंटली बात करना कि ये प्रोडक्ट आपको लेना ही है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो क्या होने वाला आपके साथ। आप देखो, आप 4 से 6 महीने में आइडल वेट पे आ जाओगे। सो वो टॉक, वो कॉन्फिडेंस, चलो ये लीजिए फॉर्मूला 1, ये वैसे कुल्फी वाला बहुत अच्छा है, आप बताओ कैसे पेमेंट करोगे, ऐसी बातें इज क्लोजिंग। सो ऑलवेज बी विद कॉन्फिडेंट विद योर टॉक। और ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा आपके पास? जब आप शेक पीते हो, जब आप न्यूट्रिशन क्लब में आते हो, जब आप लोगों के रिजल्ट भी सुनते हो और अपना रिजल्ट भी रोज सुनाते हो, है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जरूर अपना रिजल्ट बोलना। मैंने आपको कल रिजल्ट बोलना सिखाया था, किसी को याद है? बिफोर हर्बल लाइफ आई वाज दिस, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को हर्बल लाइफ ऐसे मिला, अब मैंने इतने किलो वजन कम कर लिया है। हम में से बहुत सारे लोग सब कुछ बता देते हैं, कितने किलो भूल जाते हैं, है ना? कितने किलो भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं यार रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं इसकी, अब इसको डालूं कि नहीं डालूं, इसने किलोग्राम तो बोला ही नहीं कितना कम किया। हमारा मेन मुद्दा तो वही है ना, बाकी तो कहानियां हैं। तो कभी भी, और किलोग्राम जब बोलना है ना, 5 किलो वजन कम किया, ऐसे बात करनी। ये नहीं कि मैंने हर्बल से 5 किलो वजन कम कर लिया, पता नहीं चला क्या हो गया। सो फोर्स ऑन 5 किलो वेट लॉस, अनबिलीवेबल। इसको बोलते हैं स्ट्रेस, और पॉज देना है। पॉज का मतलब थोड़ा गैप देना है। ओके, सो इस तरीके से आप ज्यादा बेहतरीन प्रेजेंटेशन कर पाएंगे और कस्टमर को क्लोज कर पाएंगे। बेनिफिट्स, एसोसिएट की क्लोजिंग कैसे करनी है एचओएम के बाद? मैंने आपको कल वैसे बताया था कि मैं हमेशा बोलता हूं मुझे आप में से सिर्फ 8 लोग चाहिए, मुझे 20 लोग नहीं चाहिए। कल बताया था मैंने आपको, राइट? बट दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। बट क्लोजिंग में हमेशा एक काम कर सकते हो। जैसे ही आपको लगे कि आपने फॉलोअप मारना है सबका, जो गेस्ट बुलाए थे, चाहे वो ऑनलाइन एचओएम था चाहे ऑफलाइन एचओएम था, कुछ लोगों ने आपको आधार कार्ड ईमेल भेजा, ओके, कुछ लोगों ने आपको कुछ भी नहीं भेजा। सो आप हर एक को बात कर सकते हो। आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी ने 8 लोग लेने थे, जिसमें से मेरे पास 6 लोग हो चुके हैं, आपका आधार कार्ड नहीं आया, मैंने सोचा आपको पूछ लूं, आर यू रियली इंटरेस्टेड? क्योंकि 2 ही सीट बची हैं। सो इट इज वेरी सीरियस, ये बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सीरियस है तो मेरी बातचीत है कंपनी में, मैं आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं। कंपनी कैन सेलेक्ट यू। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो। जो नौकरी नहीं दे रहे हो आप, वो ध्यान रखना है आपको, वो शो भी नहीं करना है नौकरी दे रहे हो, ऐसा कुछ नौकरी नहीं है। बट आपका नाम मैं ला सकता हूं। ओके, एंड ईमेल आधार कार्ड वाले को भी फोन मारो, बोलो अभी पक्का नहीं है, मैं कंपनी में आपके डॉक्यूमेंट भेज रहा हूं, कंपनी आपको सिलेक्ट करेगी फिर बताऊंगा। क्योंकि जब वो ईमेल आधार कार्ड भेजेगा ना, हो सकता है कल वो नखरे करे। तो अगर आपने बोला कि मैं कंपनी से बात करूं तुम्हारा सिलेक्शन, और फिर 1 घंटे पर फोन कर दो उसको, भाई कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयां, आपका ईमेल और आधार कार्ड कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है,
आपका सिलेक्शन हो गया कंपनी में। ओके, बड़े बड़े लोग पीछे पड़े थे, जात तो रिजेक्ट ही कर दिए कंपनी ने, ये मेरा आधार कार्ड लिया ही नहीं उनको कंपनी ने।